इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। विधानसभा की तैयारियां जो है वो इतने जोरों से है कि पूछिए मत। फोन खटाखट बज रहे हैं और फोन खटखटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जलगांव में से ही मुझे 2 कॉल आ चुके हैं, एक राजू मामा भोले की तरफ से, दूसरा जयश्री महाजन की तरफ से। और भी बाकी लोग अगर चुनाव लड़ेंगे तो जरूर आएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कॉपी कैट होती ही हैं, एक दूसरे की कॉपी करना ही पड़ता है। राजू मामा का फोन मुझे पहले आया था तो मुझे ऐसा लगता है कि जयश्री महाजन जी को जैसे ही पता चला होगा कि राजू मामा अब इस तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं तो उन्होंने भी शुरू कर दिया। सुरेश भोळे उर्फ राजू मामा माझी उमेदवारी महायुतीकडून भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, RPI याच्यातून घोषित झालेली आहे आणि मी 28 तारखेला फॉर्म भरणार। नमस्कार नमस्कार दादा। नमस्कार, जयश्रीताई सुनील महाजन यांच्यातर्फे बोलते दादा। ताईंना उभाटा गटातर्फे मशाली निशाणी भेटली, मतदानाच्या वेळेस लक्ष कर दिया। खैर ठीक है, प्रचार, फोन, इन सब से कुछ भी नहीं होगा इन चुनाव में। इन चुनाव में अब की बार जनता जो है वो बिल्कुल जागृत हो चुकी है। मैं जब लोगों से बात करता हूँ, देखिए कैमरे पे तो कोई भी सही और गलत बोलता ही रहता है। मतलब कैमरे पे कोई नहीं चाहता है कि कोई राजू मामा से पंगा ले, कोई नहीं चाहेगा कि जयश्री महाजन सुनील महाजन से पंगा ले, कोई नहीं चाहेगा कि अश्विन सोनवणे से पंगा ले, कोई नहीं चाहेगा कि कुलभूषण पाटिल से पंगा ले। लेकिन जब कैमरे के बाहर बात करो तो बिल्कुल सही बातें आराम से लोग कहते हैं। स्टिंग नहीं करता हूं मैं क्योंकि उनकी बातें जो है वो राज के राज ही रहने देने चाहिए। रेपुटेशंस तो सभी की कैसी है सबको आप लोगों को पता है। राजू मामा भोले जो हैं वो जलगांव के एकमात्र उम्मीदवार हैं जिसको जनता जो है वो सीधा साधा बोला करती है। सीधा साधा और भोला भाला, राजू मामा भोले यानी भोले भाले। तो इन सब चीजों का विचार हो रहा है यहाँ पर। जनता जो है वो सारी चीजें देख रही है कि कौन सा कैंडिडेट क्या है, कौन क्या किया करता था। देखिए सबके राज खुले हुए हैं, जनता के सामने सभी की पोल पट्टी पूरी तरह से खुली हुई है और जनता जो है वो इन सारी चीजों को देख भी रही है। इस बार जो भी चुनाव होगा वो काफी ज्यादा दिमाग से होगा और युवा वर्ग जो है वो काफी ज्यादा इंक्लूड हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें इस बार बदलेगी भी। राजू मामा के लिए भी कोई आसान सा काम नहीं है। राजू मामा ने भी ऐसे जलगांव के लिए कोई तारे तोड़ के ले गए हो, ऐसा कुछ राजू मामा ने भोले ने भी नहीं किया है। राजू मामा भोले जो हैं वो स्वभाव से भोले हैं। मैंने पहले भी बताया था कि राजू मामा भोले जो हैं वो ऐसे हैं कि आप उनको हाथ दे दो तो सड़क पे गाड़ी रोककर आपसे बात करेंगे, लेकिन सिर्फ आपसे बात करने से जलगांव शहर का विकास नहीं हो जाता है। उसके लिए सारी चीजें लानी पड़ेगी। जलगांव को जो जरूरतें थी, जलगांव को उद्योग की जरूरत थी, 0/0 ये जलगांव के उद्योग धंधों और रोजगार की अवस्था है। मतलब पिछले 10 सालों से राजू मामा भोले हैं यहाँ पर, लेकिन रोजगार के बारे में एकदम शून्य कार्यक्रम हुआ है। किसी भी तरीके का रोजगार यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ रोजगार की बात नहीं करेंगे हम लोग बात करेंगे शहर के बाकी के भी विकास की। जलगांव में फूले मार्केट का मुद्दा जो है वो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और हर आदमी आता है, हर नेता आता है, फूले मार्केट के व्यापारियों को लॉलीपॉप देकर चला जाता है। पिछले कई सालों से तो मैं सुनते आ रहा हूं हर बार कि अभी ये फूले मार्केट का प्रश्न सॉल्व हो गया, अभी वो प्रश्न सॉल्व हो गया, अब फूले मार्केट के व्यापारियों की लाइन लग गई, अब गोलानी मार्केट के व्यापारियों की लाइन लग गई। अरे इतना सत्यानाश कर रखा है जलगांव में। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, मैं सत्यानाश इसलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ विधायक की जिम्मेदारी नहीं है। राजू मामा भोले, इनकी पत्नी सीमा भोले, ये जलगांव में मेयर रह चुकी हैं, तो महानगर पालिका से भी इनका रिश्ता है। ये ऐसा ठुकरा नहीं सकते हैं कि अरे यार वो तो महानगर पालिका का काम था, मैं क्या कर लेता। जयश्री महाजन, सुनील महाजन, ये भी महापौर और उप महापौर और विरोधी पक्ष नेता ये लोग रह चुके हैं। अश्विन सोनवणे ये उप महापौर रह चुके हैं। इन्होंने आपके लिए कितना कर दिया है काम, ये सब चीजें आप खुद ही सोचिए। जयश्री महाजन महापौर थी, उन्होंने क्या क्या आपके लिए कर दिया है। मैं जब बाहर निकलता हूं मैं इस पे एक रिपोर्ट भी बनाऊंगा। मैं लोगों से जाकर पूछने वाला हूं कि जयश्री महाजन को पहचानता कौन कौन है। लोग जो है ना वो बात कर रहे थे परसों के दिन कि कौन जयश्री महाजन, मेहरून के बाहर उनको कोई जानेगा क्या। अब देखिए मेयर थी वो,
कोई बड़ी बात नहीं है, उनको सभी लोग जानते होंगे। लेकिन जो जनता है ना, वो इस लेवल पे पहुंची हुई है कि अभी कौन क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। तो जयश्री महाजन जी को बाहर लोग जानते हैं या नहीं जानते, एक रिपोर्ट बनाऊंगा मैं, उसमें बताऊंगा। आगे अभी चुनाव आने वाला है बहुत, आप लोग सभी चीजों को समझिएगा। रिपोर्ट जरूर बनेगी इस बारे में भी कि किसे कौन कैसा जानता है। जनता के बीच तो मैं जाने वाला हूं। तो जयश्री महाजन महापौर थी, आपके लिए क्या क्या कर दिया ये आप खुद सोच लीजिए। जलगांव में महानगर पालिका की ओर से आपको क्या सुविधाएं मिल गई वो आप सोच लीजिए। उप महापौर अश्विन सोनवणे जो थे वो बने थे, उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया वो आप सभी समझ लिए। वाटर ग्रेस जैसी जो संस्था है जो बेवकूफ बना रही है आप लोगों को इतने दिनों से, और बेवकूफ लोग बन रहे हैं। स्टिकर, अभी वो बारकोड का स्टिकर लगाया गया, आप लोगों को याद होगा, बारकोड हर दीवार पे लगाया गया, 0 0, क्या है उसका रीजन? अरे जिसके पास जाना है उसके पास जाते ही हैं। एक फोटो रही ना तो उसको बैठ के स्कैन करेंगे ये लोग। ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं जो फैला रखी है, कुछ भी ऐसा होता नहीं है। और आप लोगों के घर पर बोला जाता है आप सूखा कचरा अलग रखो और गीला कचरा अलग रखो। इनकी गाड़ी में जरा झांक के देखिए, मैं सबको बोल रहा हूँ, राजू मामा को भी, सीमा ताई भोले को भी, अश्विन सोनवणे जी को भी, और जयश्री महाजन जी, इन सब से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि चलिए मेरे साथ और देखिए कि वाटर ग्रेस के लोग कैसे बेवकूफ बनाते हैं। सूखा कचरा, गीला कचरा, इसके लिए हम लोगों को बोला जाता है अलग अलग रखो। अरे आपकी गाड़ी में तो देखो, आपकी गाड़ी में सारे कंटेनर्स जो हैं वो एक हो चुके हैं, किधर भी डालो सूखा गीले में मिलेगा और गीला सूखे में। तो फिर जनता के पीछे ये दाती क्यों लगा रखे हैं? हटा दीजिए ना सब कुछ, जैसे जैसे रहता वैसा वैसा करिए। तो सब साफ सफाई के लिए गाड़ी आई थी, गाड़ी बड़ी ट्रक, कल सुबह देखा था मैंने, स्पेशल ट्रक आई है जो साफ सफाई धूल मट्टी करेगी, सड़क को धोएगी। कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए अभी चल रही थी वो। इतनी धूल मट्टी है, घर से अच्छा निकलो ना तो 2 किलोमीटर जाने के बाद मुंह धोएंगे तो गंदा पानी नजर आएगा सामने। ये सारी चीजें हैं, जनता को सब पता है। सभी लोग एक बात ध्यान में रखिए, आप लोग मेरी तरफ से एकदम खास तौर पर, जितने भी लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने वाले हैं, वो सभी लोग महानगर पालिका से संबंधित रह चुके हैं और उन्होंने कितना काम आपके लिए किया है वो आप देख लीजिए। जो लोग महानगर पालिका में अब पूरी सत्ता अपने हाथ में होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो आपके लिए क्या कर लेंगे, ये सारी चीजें आपको सोचने वाली है। और अभी तो फॉर्म भरा जाएगा, फोन पे फोन आ रहे हैं फॉर्म के लिए। राजू माँ भोले का भी फोन आया, मतलब उनके रिकॉर्डेड कॉल आए कि सभी लोग, अरे पूरी जनता थोड़ी आएगी मामा आपके पास, आपके कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? ऐसे भी दीपक कुमार गुप्ता इल्जाम लगा ही रहे हैं कि रोकड़ा दिया। सारी चीजें हैं, आपने सब कुछ मैनेज किया होगा, आपके कार्यकर्ता तो जरूर आएंगे, पूरी जनता तो कोई आने वाली नहीं है। आपके कॉल सुन रही है जनता और आपके साथ दिल से है नहीं है वो जनता जाने। ऐसे ही जयश्री महाजन जी का भी फोन आया था कि इस तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। ताई, जनता आपके साथ कितनी है कितनी नहीं है ये आपको भी पता है और आपको तो अच्छे से ही पता होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप जीते ही जाएं। अब क्या होता है आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा ही, क्या क्या चीजें होती है। अश्विन सोनवणे जी हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, अभी सारी कुलभूषण पाटिल जी हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, अभी सब लोग फॉर्म वॉर्म तो भरेंगे। कापसे जी हैं वो भी फॉर्म भरेंगे ऐसा बताया जा रहा है। तो फॉर्म वॉर्म तो सब लोग भरेंगे, लेकिन चुनाव में खड़ा कौन रहता है ये देखने वाली बड़ी बात है। जनता ये कह रही है कि ऐसे लोग भी फॉर्म भरेंगे जो कुछ ले देकर मामला सलट देंगे। अब जनता तो है यार, जनता तो कुछ भी कहती है, जनता को क्या बोलेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में परिस्थितियां साफ हो जाएगी। कितने लोग यहाँ से पीछे के दरवाजे से बाहर हो जाते हैं, मतलब या तो देखिए जानबूझकर कोई मिस्टेक करेंगे कि उनका आवेदन रद्द हो जाए, या फिर खुद ही अपना आवेदन वापस ले लेंगे। ऐसा होने ही वाला है, करेंगे ही, ऐसा जनता का अनुमान है। खैर जो भी हो, इस बार एक बात एकदम ध्यान रखिए, वोट उसी को देना है जो वाकई में आपके काम करे। देखिए आप लोग इस चीज को समझिए, जलगांव में शहर में विकास नहीं है, जीरो है भाई। मेरे मुताबिक तो जीरो है। मैं तो नोटा को वोट दे के आऊंगा अगर वोट देना। कोई भी मेरे लिए ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जो जलगांव का विकास कर पाए। राजू मामा को 10 साल तो दिए सभी ने, कुछ भी हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। सड़कें भी अभी बनी है, वो भी कैसी बनी है वो आप लोग सभी को पता है, तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप ही लोग मुझे कमेंट और मैसेज और फोन करके बताते हैं, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं। जलगांव में उद्योग होने चाहिए ताकि अपने बच्चे, आपके बच्चे,
आपका बेटा, आपके बेटी, आपका भाई आपको छोड़कर दूसरे नगर न जाए। आप जिस बच्चे को केजी से लेके इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं वो बच्चा आपके साथ नहीं रह पाता है, जाता है नौकरी बाहर करता है, पूना मुंबई कहीं भी, शादी वहीं करता है, रहने वहीं लगता है। फिर आप क्या, आपने जो 20-25 साल जो सेवा की है, जो कुछ भी किया है, वो सब तो वेस्ट हो गया ना। तो जरूरी जलगांव में विकास के लिए यहाँ पर उद्योग धंधे रोजगार भी है, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, ना कोई प्रयास करता है। और पता नहीं क्यों यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है। लोग तो काफी सारी बातें करते हैं, लेकिन अगर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो चाह ले तो सब कुछ हो सकता है और सब कुछ होना चाहिए। इस बार तो आपको कुछ न कुछ तो ऐसा दिखाना ही पड़ेगा ताकि जनता की पावर दिख पाए। जनता की पावर नहीं दिखती है, लोग बोलते सब लालच में पड़े रहते हैं। राजू मामा भोले ने अभी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर दिया, महिलाओं को कुछ साड़ी बांट दी, चोली बांट दी, पता नहीं क्या क्या। अभी हाल में कोई प्रोग्राम था सागर पार्क पे, वहां पे काफी सारे महिलाओं के बारे में, और राजू मामा ने बहुत सारी चीजें ऐसी की। तो देखिए, लालच वालच में मत पड़िएगा। आपको जो मिल रहा है ऊपर वाला दे रहा है, आपके प्यारे मामा दे रहे हैं, लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इस बार वोट जिसको भी देंगे आप बहुत ही सोच समझ कर दीजिएगा। काफी दिनों से आप परेशान हैं, आपके बच्चे परेशान हैं, आने वाली पीढ़ियां परेशान ना हो, इसके लिए कुछ अच्छा कीजिएगा। देखिए, काफी सारे उम्मीदवार हैं, भी जल्दी क्लियर हो जाएगा कि कितने उम्मीदवार हैं, क्या है, फिर सब कुछ आपके हाथ में रहेगा। कोई कुछ भी बोले, कोई कितने भी वादे करे, सभी नेता जो हैं वो सच्चे वादे नहीं करते हैं। कुछ होते हैं जो सच्चे वादे करते हैं। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, भारत में सब कुछ चलता रहता है, आपको भी सब कुछ समझता है। मैं आपसे इसी तरह से जनता की जो बातें रहेगी वो लेकर जरूर पहुंचूंगा। मेरा काम है आपको जागृत करना, मैं जगाते रहूंगा। आप अगर सोने का नाटक कर रहे हैं तो उठ नहीं पाएंगे, और मैं उठाऊंगा जरूर। अगर आप उठना चाहें तो आपका स्वागत है। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांगळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा सुरेश कलेक्शंस एंड क्रिएशन जळगाव। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।